हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स कुछ इंपॉर्टेंट कोर को टॉपिक रहेंगे, जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा, उसको एक ही वीडियो में पूरा खल्लास करूँगा। एक ही वीडियो पूरा फिनिश वीडियो, कम टाइम की वीडियो रहेगा। वो आपको ट्रिप्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो बस बनी रहिए। जिसमें आज मैंने पहला टॉपिक उठाया है क्या, आरबीआई, जो अभी रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी, सबके लिए सिमुलेटेड रूप से उपयोग होने वाला है। तो बस एक टॉपिक पूरा खल्लास, एक टॉपिक का पूरा यहाँ पर भंडार फूटने वाला है। तो चलो देखते हैं। जैसे इसमें आरबीआई है, तो आरबीआई सबसे पहली बात क्या है, आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है कि वित्तीय प्रणाली का शीर्ष निकाय भी है। और मतलब कि यदि दूसरे बैंकों को यदि किसी प्रकार का ऋण देना हो, या कोई वित्त की प्रॉब्लम, सरकार के पास प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा? वो लोग जाएंगे आरबीआई के पास। तो यदि किसी बैंक के पास प्रॉब्लम हो रही, तो बैंक भी आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई के दरवाजा खटखटाएगी। और यदि सरकार के पास भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो वो भी आरबीआई के पास जाएंगे, वित्त यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। और इसका अदर नाम क्या दिया गया? अदर नाम इसका दिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या दिया है गाइस? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड सेकंड नाम इसका एक और है, अदर नाम अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि यदि इस नाम से पूछा जाएगा एग्जाम में, चार ऑप्शन आपको देने वो, और पूछे कि आरबीआई का सेकंड नाम क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड पे आपको उसको करना पड़ेगा कि ये नहीं, ये नहीं, ये हो सकता है, यदि आपने पढ़ा है तो जी यहाँ पर हो गया है। अब नीचे आपको समझना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। कब हुई है गाइस? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। इसका मतलब कार्यालय कहाँ पर है? हेड क्वार्टर्स का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। कहाँ पर है गाइस? मुंबई में। और यह वित्त मंत्रालय के अधीन भी है। अब देखो, आपसे भी क्वेश्चन चार ऑप्शन दे देंगे, तीन चार मंत्रालय के नाम दे देंगे, गृह मंत्रालय, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय से आपको ऑप्शन दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि जी किस, मतलब कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो किस मंत्रालय के अधीन है गाइस? ये है वित्त मंत्रालय। किसके अधीन? वित्त मंत्रालय के अधीन है। और इसमें एक बात और है कि 1934 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और उसका मतलब कि आयोग का नाम क्या था? यंग हिल्टन आयोग। जी, एमपीपीएससी एग्जाम में, एमपीपीएससी का पीवाई की और दूसरे एग्जाम में भर भर के पूछा गया है जी क्वेश्चन, कि 1934 के अधिनियम के द्वारा एंड यंग हिल्टन, कौन सा? यंग हिल्टन आयोग के द्वारा भी उसका जो नाम दिया गया, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। चलो आगे देखते हैं। तो जी मैंने आपको बता दिया है। कार्यालय केंद्रीय निदेशक बोर्ड, वो इसका कार्यालय होता है वो कौन, मतलब कि इसका जो कार्यकाल होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा। चलो आगे और भी इसमें बताने वाले जो पूरी चीज़ें हैं, बहुत इंपोर्टेंट आपको फैक्ट मिलने वाले हैं। जो टॉपिक यहीं फिनिश है पूरा। इसके अपन कार्य देखते हैं पहले, फिर लास्ट में जो इसकी जो बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं, बट सबसे पहले मैं आपको कार्य बता दूँ, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसका कार्य क्या है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। सेकंड इसमें दिया गया है क्या? सेकंड दिया है गाइस, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। थर्ड दिया गया है मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना। और फोर्थ दिया गया है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा, साख नियंत्रण करना। और इसमें एक और दिया गया है वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। देखो गाइस, बहुत सारे पॉइंट है इसमें, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिए हैं। इसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ही हैं, जो एग्जाम बार बार पूछते हैं। ऑप्शन में आपको चार देते हैं, वो आपको दे देंगे चार, और उसमें से एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो उसका मतलब कि नहीं रहेगा, वो कि ये इसका कार्ड नहीं है। तो वो आपको उसको एलिमिट करना है, उसको एलिमिनेशन मेथड से उसको अलग करना है कि इसका नहीं हो सकता है। तो मैंने कुछ प्रमुख ही लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं
प्रारंभ में जैसे आपको समझना है यहाँ पर इसका प्रारंभ कार्यालय कहाँ पर था, ये पता होना चाहिए आपको उसके बारे में। मतलब कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, जब इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो उस टाइम में इसका जो कार्यालय था वो और दूसरी जगह था। मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में कहाँ है वो तो मुंबई में है। उसके पहले इसका था कहाँ पर, कोलकाता में। प्रारंभ कार्यालय था कोलकाता में। ठीक है गाइस, और इसके बाद जस्ट वेट। हाँ गाइस, तो मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, सन 1937 के पहले यह मतलब इसका जो कार्यालय था वो कहाँ पर था, कोलकाता में था। लेकिन 1937 के बाद इसका कार्यालय मुंबई में आ गया। तो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर वो आपको पूछ लेंगे, ऑप्शन में दे देंगे कि 4 ऑप्शन देंगे कि मुंबई से पहले इसका कार्यालय कहाँ पर था, तो वो था कोलकाता में। नेक्स्ट, पहले इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा पहले निजी बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फर्स्ट टाइम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो ये किया गया है 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो केंद्रीय बोर्ड द्वारा मतलब कि संचालित होता है, जो मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। इसका जो कार्य किसके द्वारा संचालित होता है, जो होता है केंद्रीय बोर्ड द्वारा। वो एक पूर्णकालिक गवर्नर भी इसका होता है, वो 4 उप गवर्नर तथा 4 स्थानीय बोर्ड से भी लिए जाते हैं। जो स्थानीय बोर्ड में जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है, जो उसके 4 मतलब कि 4 जो इसकी, एक इसका पूर्णकालिक गवर्नर होता है, 4 होते हैं उप गवर्नर और 4 होते हैं स्थानीय बोर्ड से। और जो स्थानीय बोर्ड से 4 गवर्नर मतलब कि लाइक जैसे यहाँ पे जी दिए गए हैं। देश के 4 क्षेत्र ऐसे हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। जो इसकी 4 क्षेत्र इम्पोर्टेंट किसकी, आरबीआई की। कौन कौन से गाइस, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो यहीं से उप गवर्नर को लिया जाता है, वो 4 उनके प्रमुख होते ही हैं। एक सेकंड। हाँ, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें इसकी मुख्य दरें क्या हैं। तो जी आपको ये भी समझना है कि जो बैंक होता है आरबीआई, तो वो कुछ प्रमुख दरों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके द्वारा जो मुख्य दरें जारी की जाती है, जैसे कि पहली है बैंक रेट। तो प्रेजेंट में जी अभी 6% है, जो बदलती रहती हुई है। सेकंड है रेपो रेट, कौन सी है गाइस, रेपो रेट। थर्ड है रिवर्स रेपो रेट, जो इसके मैंने कुछ रेशियो लिखे हैं, ये बदलती रहती है। जैसे कि रेपो रेट कितनी है अभी, 5.40 है, और रिवर्स रेपो रेट है जो 5.15 है। और बस इसके आपको इसके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन दे देंगे, फिर बोलेंगे आपसे कि आरबीआई की कौन सी इसमें मतलब रेट है, कौन नहीं है। और इसमें थर्ड में दिया गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब इसको बोलते हैं एमएसएफ। और एक दी गई इसमें केस रिजर्व रेशियो, जिसे बोलते हैं सीआरआर जी। आई थिंक जहाँ तक ये पूरी रहती है। और स्टेचुरी लिक्विडी लिक्विडिटी एक जी रहती है इसमें, जिसे बोलते हैं एसएलआर। 18.75 जी बी आई थिंक जहाँ तक स्थायी रहती है। तो कुछ जी हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको नाम पता होना चाहिए इनके बारे में। अब देखते हैं जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है कि पूरे देश में इसके आरबीआई के कितने 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब वो आपको ऑप्शन दे देंगे, वे पूछ लेंगे कि कितने, 29 हैं, 28 हैं, 27 हैं। बस फैक्चुअल आंसर क्वेश्चन है जी। यदि आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे, अदरवाइज तो रॉन्ग ही होने वाला है फिर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, पहले से गवर्नर कौन थे, सर वॉशबर्न स्मिथ। पहले गवर्नर थे आरबीआई के, वो कौन थे, सर वॉशबर्न स्मिथ। और जी कब थे, 1935। 1935 से 37 तक रहे हैं, वैसे तो कहा जाए 35 37 रहे, फर्स्ट थे जी सन ओशमन स्मिथ। और अभी जो 25 में जो वर्तमान में है वो है शक्तिकांत दास। लेकिन प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट में अभी फिलहाल में जस्ट आई थिंक अभी 24 में ही वो चेंज हो गया। तो उनका नाम मैं आगे में लिखे जो मेंशन कर दूंगा कौन है। बट जो 25 में थे, जो 18 से 2018 से अभी तक बनी रहे जी, कौन, शक्तिकांत दास। पहली महिला कौन है, सुश्री केजी उदेसी, जो 2003 से 2005 तक 2 साल तक रही हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 जुलाई से लगा के 30 जून तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑप्शन दे देंगे, जो यूपीएससी का क्वेश्चन भी है यहाँ से। वो उसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, कथन निष्कर्ष से पूछते हैं। तो वहाँ से भी आपको यूपीएससी क्वेश्चन तो है, लेकिन संगे संगे वन डे एग्जाम का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई की वित्तीय वर्ष क्या है, 1 जुलाई से लगा के 30 जून तक।
इसमें आगे दिया गया है भारत सरकार, और भारत सरकार का कौन सा है, 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च। तो आरबीआई के वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून, और भारत सरकार का है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका लोगो क्या है आरबीआई का, इसका लोगो है ताल, मतलब कि जो ताड़ का पेड़ होता है ना, ताड़ का पेड़ है या बाग है, जो लोगो भी है इसका आरबीआई का। नेक्स्ट है, अब जो अपडेट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो 26 में होगी ना, 26 में, वो आरबीआई गवर्नर जो प्रेजेंट में है वो है संजय मल्होत्रा, 2024 के बाद। तो जी आपको भी इसको याद रखना है, करंट अफेयर कभी भी पूछ भी लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि जो 1 रुपये का नोट होता है, तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव की हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं गाइस, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बाकी जितनी भी नोट है सब पे होते हैं आरबीआई के गवर्नर की। इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें जो दिया गया है, इसकी जो न्यूनतम प्रणाली रिजर्व है ना, मतलब कि कम से कम आरबीआई के पास कितने पैसे होना चाहिए, कम से इतने तो होने चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल, मतलब कि उससे उससे माइनस में नहीं जाएगा वो। लाइक जैसे हम आपसे बोलें कि आपकी पॉकेट में इतने पैसे तो ऑलरेडी होना ही चाहिए, चाहे आपको खर्च को बचें चाहे ना बचें, किसी बैंक को देने के लिए हो ना हो, लेकिन आपके पास इतने रुपये तो ऑल टाइम होना ही चाहिए। तो कम से कम कैश रिजर्व रेशियो कितना होता है, न्यूनतम 200 करोड़ होता है, जिसमें 115 करोड़ होती हैं गोल्ड, और 85 करोड़ होते हैं विदेशी मुद्रा। तो जी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया गया है, जो इसकी नोट प्रिंट है वो कहाँ कहाँ है, तो 4 हैं जो पूरे इंडिया भर में हैं। कहाँ कहाँ, पहली है देवास जो एमपी में, सेकंड है सालगोनी जो पश्चिम बंगाल में है, थर्ड है नासिक में, नासिक यानी महाराष्ट्र में, फोर्थ है मैसूर यानी कर्नाटक में, और सिक्की टकसाल भी है, वो भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सिक्की टकसाल हैं मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद। एक और है आई थिंक मेरे हिसाब से, जो आई एम नॉट रिकॉलिंग नाउ, इसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कौन सी है 4th नंबर की। बट 3 तो इसमें है, मुंबई, कोलकाता एंड द हैदराबाद। तो जी गाइस ये वीडियो रहा है जो मैंने 12 मिनट में सारे पूरे टॉपिक को फिनिश कर दिया है। बस अब आप जितना ज़्यादा हो सके कम से कम इस वीडियो को शेयर करिए और बार बार देखिए, ताकि आपको जो टॉपिक कम से कम 10-12 मिनट में पूरा का पूरा फिनिश हो जाए। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।